नाकाम हुई सरकार। जब कांग्रेस के जमाने में थोड़ी भी महंगाई बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां गाना गाती थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए की महंगाई डार्लिंग बन गई। डाइन नहीं, मोदी जी की डार्लिंग हो गई महंगाई। महंगाई बन गई मोदी की डार्लिंग और पप्पू बन गया पापा, लखन घनघोरिया। सतना जिले की रैगांव विधानसभा में इन दिनों उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल करवाने पूर्व प्रभारी मंत्री कांग्रेस लखन घनघोरिया, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दिलीप मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा का फॉर्म भरवाने सतना पहुंचे पूर्व प्रभारी मंत्री सतना लखन घनघोरिया ने पर्चा दाखिल करवाया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली। साई पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जब महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा नेत्रियां गाना गाया करती थीं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाई जात है। पर अब बेचारी अब कह भी नहीं सकती क्योंकि महंगाई बन गई मोदी की डार्लिंग और पप्पू बन गया पापा। बोलकर भाजपा पर तंज कसा। लखन घनघोरिया ने भाषण देते हुए बोला कि जिन राहुल गांधी को भाजपा पप्पू बोलकर मजा लेती थी, अब भाजपा को यह पता चल गया कि पप्पू पापा बन गया। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा पूरी तरह से हताश है क्योंकि चित्रकूट चुनाव की तरह काम रैगांव विधानसभा उपचुनाव भी जीतेंगे। चुनाव को जीतने में सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है किसी की तो बूथ कार्यकर्ता है, क्योंकि चुनाव नेता नहीं बूथ का कार्यकर्ता जीतता है। बैठक में पूर्व प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया, रैगांव विधानसभा प्रत्याशी कल्पना वर्मा, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, पूर्व विधायक नागोद यादवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री का दौरा सफल होता है या कांग्रेस द्वारा किया गया संघर्ष। यह एक बड़ा सवाल है। सभी प्रत्याशियों का भविष्य अब रैगांव विधानसभा की जनता के हाथ में है, क्योंकि रैगांव की जनता ने इस बार कथनी और करनी का अंतर नेताओं को बताने में पीछे नहीं हटेंगी, चाहे कोई कितनी भी घोषणाएं करता रहे। पर इस पर जनता का रुझान होने वाले उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। राजू द्विवेदी के साथ अंकित शर्मा। कचरों का ढेर है, हर नगर निगम नगर पालिका के ये हालात है। और झूठा पुरस्कार स्वच्छता में नंबर 1 का हर शहर में ये सरकार लेती है। हर जगह नाकाम है। महंगाई में गजब की नाकाम हुई सरकार, ऐसी नाकाम हुई कि समझ में नहीं आ रहा। एक दौर था जब कांग्रेस के जमाने में थोड़ी भी महंगाई बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां गाना गाती थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात। अब वो जो गाना गाती थी, जो नाचती थी, अब समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें मोदी जी से, क्या बोले मोदी जी से महंगाई की इस मार पे। अब मोदी जी की महंगाई डार्लिंग बन गई, डाइन नहीं, मोदी जी की डार्लिंग हो गई महंगाई। ये स्थिति हो गई पूरे देश में। जनमानस चारों तरफ से बहुत नाराज है। जब एक मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसके सारे केस निकलते हैं। किसने 1 साल पहले क्या किया, 2 साल पहले क्या किया, 3 साल पहले क्या किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया। किसान आंदोलन हवा में नहीं है। इसके परिणाम देख लिए पश्चिम बंगाल में, और अब आने वाले समय पे आप उत्तर प्रदेश में देख लेना, परिणाम देख लेना। ये टर्निंग पॉइंट है देश का, और ये दिन पलट चुके हैं। दमोह का चुनाव हम लोग लड़े, चित्रकूट का तो फिर भी 5 साल 7 साल पहले लड़े आप, दमोह का तो अभी का चुनाव। ये अजय टंडन जी बैठे हैं, अजय टंडन जी से लेके हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारा एक वहां का वरिष्ठ नेता, जो 3 दावेदार थे टिकट के, ये तीनों दावेदार चुनाव के 10 दिन पहले, गजब की एकता थी इनमें,
कि एक को टिकट मिली तो दोनों ने बाकी बढ़ चढ़ के काम करने का जो संकल्प लिया था कर रहे थे, लेकिन एकता भी ऐसी नहीं देखी हमने। एकता भी ऐसी नहीं देखी कि तीनों एक साथ कोरोना में चले गए, तीनों अस्पताल में चले गए। वो हम तो किसी से मिले ही नहीं। ऐसी एकता देखी हमने। वाकई में अब चुनाव कौन लड़ा? चुनाव लड़ा महामंडलम और कांग्रेस रैगांव विधानसभा में किन तत्वों पर चुनाव लड़ेगी? क्या उनकी मेन योजना जो आरोप है वो रहेंगे कांग्रेस के ऊपर? ये चर्चा ही है। रैगांव चुनाव कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल का माहौल है। इतने सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं, महंगाई है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी है। इन सारे मुद्दों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस के जो 1 साल के काम थे, वो सारे कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी चलाएगी। कुछ नेता नाराज चल रहे हैं वर्तमान में कांग्रेस से, उनको कैसे मनाया जाएगा? कोई नेता नाराज नहीं है। कांग्रेस परिवार पूरे सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी लीडरशिप है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी नेता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला है कि कांग्रेस के नेता नाराज है। कांग्रेस एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को संभाले। राहुल गांधी जी से जो शिकायत की गई थी उस लेटर के बारे में क्या कहेंगे जो वायरल हुआ था? फेक लेटर है, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी और कुछ नहीं। पूर्व विधायक उषा चौधरी जी नजर नहीं आई आज की बैठक में? आएंगी, किसी कारणवश नहीं आ पाई, आएंगी क्योंकि है साथ में ये सब। क्योंकि ऐसा पता चला कि वो नाराज चल रही हैं। मैं संभावनाओं के जवाब देने में विश्वास नहीं करता। अब आपको पता चला है, आपको ज़्यादा पता होगा। मेरे हिसाब से तो कल से वो हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार प्रदेश से लेकर बूथ तक एकदम दुरुस्त है और अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। टिकट के पहले एक पत्र जारी हुआ था जिसमें आपके खिलाफ पार्टी के कुछ लोगों ने शिकायत की राहुल गांधी से, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद आपको टिकट मिली, तो उन नाराज लोगों को कैसे मनाया जाएगा? जिस पत्र के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और ऊपर किसी को कुछ पता नहीं है, तो वो पत्र के बारे में कोई मतलब नाराजगी कैसे हो सकती है? जो कार्यकर्ता नाराज हैं तो क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? कोई भी नाराज नहीं है। सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर सब लोग काम करेंगे। रैगांव विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है बिजली समस्या, जो कि अभी भी बनी हुई है। कई पंचायतों ने वोट बहिष्कार का बोला है, तो क्या आपने उनसे बात की है? जी बिल्कुल बात करी है और हम लोगों ने कहा भी है कि अभी तो मान लीजिए क्या है कि मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमेशा घोषणाएं करके जाते हैं, लेकिन जब 30 साल के अंदर का कार्यकाल देखा जाए तो ना ही एक ठो ट्रांसफार्मर बदलवाया गया, ना ही रोड बनवाई गई और ना ही एक ठो खंभा लगा और ना ही लोगों को जो कहना चाहिए कि जैसे वो सीएम राइस स्कूल बांट रहे हैं वो मिला और ना ही नल जल योजना की देखभाल हुई। लेकिन आज चुनाव आ गया तो नल जल योजना भी दुरुस्त हो रही है, ट्रांसफार्मर भी चेंज हो रहे हैं और जो उनकी खुद का बनाया हुआ नियम है कि एक ब्लॉक में ही सीएम राइस स्कूल बनेगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं सीएम राइस स्कूल बांट देते हैं। मतलब पंजीरी की तरह एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 बांट रहे हैं। मतलब जब खुद के बनाए हुए नियम पर आप खुद ही कायम नहीं हैं तो जनता किस तरह भरोसा करे और कहां तक करे आप पर भरोसा? उन्होंने रैगांव विधानसभा को एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर देने की बात की है, जहां की और गांव है वहां ट्रांसफार्मर नहीं है, जहां पे वहां पे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर। अभी तो क्या है कि 15-30 दिन का टाइम है। 30 दिन में देखिए जिस तरीके से मैहर का चुनाव जब हुआ था तो मैहर जिला हो गया था, चित्रकूट का चुनाव हुआ तो चित्रकूट तो संभाग ही बनने वाला था। उसी तरीके से रैगांव है तो रैगांव भी कुछ दिन में संभाग जिला बनी जाएगा। आप पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और रैगांव की जनता भी तैयार बैठी हुई है जवाब देने के लिए और रैगांव की जनता जवाब जरूर देगी। आप तो मेन चुनावी मुद्दे किन चीज़ों को लेकर रहे हैं? बिजली, सड़क, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, महिला के साथ अत्याचार और कुपोषण और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या